क्या आप जानते हैं दुनिया में 50% से ज़्यादा लोग रिफ्रैक्टिव एरर से अफेक्ट होते हैं। एज अ नर्सिंग स्टूडेंट आज मैं आपको रिफ्रैक्टिव एरर को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव एरर होता क्या है। इमेट्रोपिया स्टार्ट करते हैं हम। इमेट्रोपिया मीन्स होता है नॉर्मल विज़न। नॉर्मल विज़न को हम इमेट्रोपिया बोलते हैं। नॉर्मल विज़न का फार पॉइंट जो होता है इन्फिनिटी पर होता है और नॉर्मल विज़न का हमारा नियर पॉइंट जो होता है वो 25 सेंटीमीटर पर होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव एरर होता क्या है, इसको कैसे समझेंगे हम। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव पर रखा है, हमारे नॉर्मल विज़न का जो फार पॉइंट था वो इन्फिनेटिव था, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव पॉइंट पर रखा हुआ है और उसका इमेज जाकर हमारे रेटिना पर बन रहा है, उस कंडीशन में सिलियरी मसल्स रिलैक्स होनी चाहिए, तो ये नॉर्मल विज़न कहलाता है। और दूसरे कंडीशन में जब सिलियरी मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हैं और नियरेस्ट पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, तो इस कंडीशन में भी हमारा इमेज रेटिना पर बन रहा है, तो ये हमारा नॉर्मल विज़न है। सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो रही हैं और सिलियरी मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, दोनों ही कंडीशन में रेटिना पर इमेज बन रहा है, तो ये एकोमोडेशन, आइज़ का जो एकोमोडेशन है ये नॉर्मल होता है। इसी नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई एरर आ जाए, या तो रेटिना के पहले इमेज बन रहा है या रेटिना के बाद इमेज बन जाए, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एरर। ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस था कि हमारा इमेज कैसे रेटिना पर बन रहा है। बट यहीं पर कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ उसका इमेज बन रहा है रेटिना के बाद या रेटिना के पहले कोई इमेज बन रही है, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि इसमें रिफ्रैक्टिव एरर हो गया है। अब स्टार्ट करते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि हाइपरोपिया या फार साइटेडनेस। हाइपरोपिया या फार साइटेडनेस, फार मतलब दूर, साइटेडनेस मतलब दिखना। इस कंडीशन में हमें दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं, पास की चीज़ें या तो ब्लर दिखाई देंगी या तो कह सकते हैं कि पास की चीज़ें साफ दिखती नहीं है हमको, दूर की चीज़ें ज़्यादा साफ दिखती हैं इस कंडीशन में। तो पहली कंडीशन है हमारी जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो। सिलियरी मसल्स जब रिलैक्स होती है, अगर इन्फिनेटिव पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो रिलैक्स की कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना के पीछे बन जाता है, और जब हम अपने मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं उस कंडीशन में इमेज रेटिना पर ही बन रहा है। ये तो हमारा हो गया इन्फिनेटिव पर। इन्फिनेटिव पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है बट सिलियरी मसल्स हमारी रिलैक्स है, उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट रेटिना के बाद बन रहा है। और वहीं पर अगर सिलियरी मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया जाए तब वहाँ पर रेटिना पर इमेज बनने लग रहा है, तो ये हमारा होता है फार साइटेडनेस, मतलब रेटिना के पीछे इमेज बन रहा है। और अगर नियर पॉइंट की बात करें तो 25 सेंटीमीटर हमारा नियरेस्ट पॉइंट होता है। तो जब नियरेस्ट पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है बट यहाँ पर सिलियरी मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हुए, फिर भी उसका इमेज बन रहा है कहाँ, रेटिना के पीछे। इस कंडीशन में क्या होता है कि वेस्ट मसल्स एफर्ट एकोमोडेशन, हमारी जो सिलियरी मसल्स हैं उसको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, उसको ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट होना पड़ता है पास की चीज़ों को या पास की चीज़ों को देखने के लिए, बट फिर भी उसका इमेज जो है हमारे रेटिना के पीछे ही बनता है, वो चीज़ें साफ दिखती नहीं है, रेटिना के पीछे इमेज बन रहा है, तो मतलब इमेज सही से नहीं बन पा रहा है रेटिना पर। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया। इसमें होता क्या है कि जो हमारी इन्फिनेटिव की दूरी होती है वो भी दूर हो जाती है और जो नियरेस्ट पॉइंट होता है वो भी दूर हो जाता है। होता क्या है कि नियरेस्ट पॉइंट तो हमारा दूर हो ही रहा है, ये 25 सेंटीमीटर का इमेज यहाँ होना चाहिए था, बट ये इमेज नॉर्मल से यहाँ आ जाता है हमारा 25 सेंटीमीटर। नियरेस्ट पॉइंट का इमेज हमारा आगे बनने लगता है, मतलब रेटिना के बाद इमेज बन रहा है।
तो ये हमारा एबनॉर्मल है। अगर ये इमेज यहाँ बनता रेटिना पर, तब इसको हम कह सकते थे कि नॉर्मल विज़न है। बट रेटिना पर इमेज ना बनकर रेटिना के बाद इमेज बन रहा है, तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव एरर कहलाएगा। यहाँ पर देखिए मतलब सीलरी मसल जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही हैं तब रेटिना पर इमेज बन रहा है। अगर यहाँ पर सीलरी मसल्स रिलैक्स होती तब ये रेटिना पर इमेज बनता, तब उसको हम कह सकते थे कि नॉर्मल विज़न है। बट सीलरी मसल से कॉन्ट्रैक्ट होने पर रेटिना पर इमेज बन रहा है, तो ये हमारा एबनॉर्मल है। इस मतलब रिफ्रैक्टिव एरर है इसमें, इस कंडीशन में। तो यहाँ से हमारा एंड होता है हाइपरॉपिया, मतलब कि दूर की चीज़ें दिखना और पास की चीज़ें ना दिखना, या तो कह सकते हैं कि पास की चीज़ें ब्लर दिखना। अब देखते हैं कि रीज़न क्या क्या हो सकता है हाइपरमेट्रोपिया का। तो रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस डिक्रीज, लेंस का जो रिफ्रैक्टिव पावर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। या स्मॉल एपी एक्सिस डायामीटर, या जो हमारे एपी मतलब होता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डायामीटर जो है आइस का, वो स्मॉल हो गया है। इमेज ऑफ डिस्टेंट फॉर्मेट बिहाइंड रेटिना, हमारा इमेज जो रेटिना पर बनना चाहिए था वो रेटिना के बिहाइंड बन रहा है, रेटिना के बाद वो इमेज बन रही है। फार पॉइंट इन्फिनेटिव होगा, नियर पॉइंट इंक्रीज हो जा रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है नियर पॉइंट। कंटिन्यू एकोमोडेशन इज सीन लीड टू हाइपरट्रॉफी ऑफ सीलरी मसल्स। हाइपरट्रॉफी ऑफ सीलरी मसल्स का मतलब हाइपरट्रॉफी ऑफ सीलरी मसल्स का मतलब होता है इंक्रीज द साइज ऑफ सीलरी मसल्स, और जो आइज़ की लेयर्स होती हैं वो थिक हो जाती हैं। मतलब अगर ये हमारी नॉर्मल आइज़, मान लो ये हमारी नॉर्मल आइज़ है, तो जो सीलरी मसल्स होती है इसकी थिकनेस हो जाती है यहाँ पर। और सेल्स थिकनेस का मतलब क्या कि सेल्स की ग्रोथ हो रही है, ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं वहाँ पर सेल, तो इसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी ऑफ सीलरी मसल्स। हाइपरट्रॉपिक आई प्लस प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एकोमोडेशन। प्रेसबायोपिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एकोमोडेशन। क्योंकि यहाँ पर एकोमोडेशन लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि इमेज जो है वो रेटिना के बाद बन रही है, तो रिफ्रैक्टिव एरर आ रहा है। जब रिफ्रैक्टिव एरर आ रहा है तो इसका मतलब एकोमोडेशन लॉस होगा, क्योंकि एकोमोडेशन नॉर्मल कब होता है? जब आइज़ का नॉर्मल विज़न होता है तब एकोमोडेशन भी नॉर्मल होता है। बट आइज़ में अगर कोई रिफ्रैक्टिव एरर आ रहे हैं तो उस कंडीशन में एकोमोडेशन लॉस होगा। इसमें क्या होता है? कैन नॉट इवन फोकस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस पर फोकस नहीं हो रहा है, नियर की चीज़ें पर फोकस हमारा नहीं हो रहा है। ये करेक्शन कैसे किया जा सकता है? तो कॉन्वेक्स लेंस लगाकर। इसमें हम कॉन्वेक्स आइज़ में कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं जिससे ये नॉर्मल हो सकता है। उसके बाद देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं मायोपिया। मायोपिया का मतलब होता है नियर साइटेडनेस। मायोपिया का मतलब होता है नियर साइटेडनेस, मतलब नियर मतलब पास, साइटेडनेस मतलब दिखना, पास की चीज़ें दिखना। इस कंडीशन में हमें दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं और पास की चीज़ें हमें साफ दिखाई देती हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव पर रखा हुआ है तो हमारी सीलरी मसल्स रिलैक्स हैं। यहाँ पर क्या होता है मायोपिया में, ऑब्जेक्ट का जो इमेज है रेटिना के पहले बनने लगता है। अगर यही इमेज रेटिना पर बने तो इसका मतलब आइज़ नॉर्मल है, बट इमेज रेटिना के पहले बन रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि आइज़ में कुछ ना कुछ तो रिफ्रैक्टिव एरर हुआ है, और लेंस रेटिना के पहले बनना इमेज को हम बोल रहे हैं यहाँ मायोपिया। इसमें हमारा जो न्यू पॉइंट एक बन जाता है, नियर पॉइंट हमारा होता है 25 सेंटीमीटर, तो ये हमारा नॉर्मल आइज़ का नियर पॉइंट है। बट
इसमें नियर पॉइंट ये हमारा और नियर पॉइंट के और बाद में बनने लगता है, मतलब और पास में कोई ऑब्जेक्ट रखनी पड़ेगी तब वो दिख रहा है। इसमें फुल सीलियरी मसल्स जो होंगी कॉन्ट्रैक्ट होंगी फुल। यहाँ पर सीलियरी मसल्स रिलैक्स थी, इमेज आगे बन रहा था रेटिना के। यहाँ पर सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, बट एक और नया पॉइंट बन गया है, तब जाके रेटिना पर इमेज बन रहा है। तो सीलियरी मसल्स पार्शियली कॉन्ट्रैक्ट होने लगी हैं, क्योंकि नियर साइटेडनेस है। नियर साइटेडनेस में हमें पास की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था मसल्स को, बट यहाँ सीलियरी मसल्स पार्शली ही कॉन्ट्रैक्ट होकर चीज़ें पास की चीज़ें देख ले रही हैं। तो इसमें हमारा जो नॉर्मल विज़न, ये हमारा इन्फिनेटिव है और ये हमारा 25 सेंटीमीटर की दूरी का है ऑब्जेक्ट। तो जो नॉर्मल विज़न है वो तो हमारा इसमें बढ़ गया, बट जो इन्फिनेटिव वाला था वो कम हो गया है। इन्फिनेटिव की चीज़ें हमें नहीं दिखाई दे रही हैं। पास की जो नियरेस्ट पॉइंट है वो और पास आ गई है, और जो फार पॉइंट है वो और दूर चला गया है। इस कंडीशन को हम बोल रहे हैं मायोपिया। अब हम देखेंगे कि मायोपिया किस वजह से हो रहा है। तो रीज़न क्या हो सकता है मायोपिया का? रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस इंक्रीज। लेंस की जो पावर है वो इंक्रीज हो गई है, या तो कह सकते हैं कि एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डायामीटर इंक्रीज हो गया है आइज़ का। ये आइज़ है तो इसका डायामीटर ये होना चाहिए, सॉरी, मान लो ये हमारी आइज़ है, नॉर्मल आइज़ है, इसका डायामीटर होना चाहिए था, ये है, ये हमारा नॉर्मल है, बट इसका डायामीटर इंक्रीज़ हो गया है, ये हो गया, इसका डायामीटर एक्सिस जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। तो इस कंडीशन में भी रिफ्रैक्टिव एरर हो सकता है। इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ रेटिना। जो इमेज बन रहा था रेटिना पर ना बनने के बजाय वो रेटिना के पहले बनने लगा है। फार पॉइंट क्या हुआ? एट डेफिनाइट डिस्टेंस पर ही है फार पॉइंट हमारा, और दूर हो गया, और जो नियर पॉइंट है हमारा वो और पास हो गया। करेक्शन कैसे किया जा सकता है? कॉनकेव लेंस लगाकर। हाइपरमेट्रोपिया में हम कॉन्वेक्स लेंस लगा रहे थे हाइपरमेट्रोपिया को सही करने के लिए, और मायोपिया में हमें कॉनकेव लेंस लगाने से उसका करेक्शन हो जाएगा। ये देखिए, ये क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फार पॉइंट पर रखा हुआ है, ये हमारा इन्फिनेटिव है, ये हमारा इन्फिनेटिव पॉइंट फार ऑब्जेक्ट पर, तो इसका जो एपी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डायामीटर है ये इंक्रीज़ हो गया है। इसका डायामीटर यहाँ होना चाहिए था, ये हमारा नॉर्मल आइज़ का डायामीटर होना चाहिए था, बट ये यहाँ आ गया, इंक्रीज़ हो गया। तो इस कंडीशन में हम कॉनकेव लेंस लगाकर इसको सही कर सकते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरोपिया। मायोपिया और हाइपरोपिया में डिफरेंस क्या है? तो पैरेलल लाइट रेज टूवर्ड, मायोपिया में फ्रंट ऑफ रेटिना, जो हमारे आइज़ की रेज जा रही हैं उसका जो इमेज है मायोपिया में रेटिना के पहले बन रहा है, हाइपरोपिया में रेटिना के बाद बन रहा है इमेज। रीज़न क्या है? तो रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ इंक्रीज एपी एक्सिस इंक्रीज, मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डायामीटर इंक्रीज हो रहा है, और रिफ्रैक्टिव पावर लेंस की इंक्रीज हो रही है मायोपिया में। हाइपरोपिया में रिफ्रैक्टिव पावर डिक्रीज हो रहा है और एपी एक्सिस भी डिक्रीज हो रही है। फार पॉइंट मायोपिया में देखें तो डेफिनाइट डिस्टेंस पर है, और हाइपरोपिया में देखें तो इन्फिनेटिव पर है। और नियर पॉइंट अगर देखें मायोपिया का, तो नियर पॉइंट और पास आ गया है और नियर आ गया है लेंस के, और जो हाइपरोपिया में है वो फार हो गया है। नियर पॉइंट मायोपिया में नियर आ गया है, हाइपरोपिया में
फार हो गया है। करेक्शन, मायोपिया में हम कॉन्केव लेंस लगाते हैं जिससे करेक्शन होता है, और हाइपरोपिया में हम कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट करिएगा कि इसके बाद आपको कौन सी वीडियो चाहिए पढ़ने के लिए। थैंक यू।